गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम। गाइस मैं आज बात करने वाला हूँ कंपनी के बारे में, क्योंकि इस टाइम कतर के अंदर जितनी कंपनी जो सैलरी नहीं दे रही या जो टाइम से काम नहीं ले रहे हैं या जो अपने कंपनी वाले वर्कर का एकामा नहीं बनवा दे रहे हैं, यानी कि आईडी नहीं बनवा रहे हैं, तो बहुत सी कंपनी बंद हो चुकी हैं और बहुत सी कंपनी के ऊपर केस चल रहा है। तो हमारे भाई बहुत से लोग परेशान हैं जो इंडिया से या पाकिस्तान या बांग्लादेश से अपनी कंट्री से आए हुए यहाँ पर। उनका जो कंपनी है, जो उनका कफील आईडी नहीं बनवा रहा है, तो वो किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर हैं। एक तो पहले से काम नहीं मिल रहा है, जो फ्री वीज़ा में आए हुए हैं फंसे हुए हैं उनके पास पहले से काम नहीं। ऑलरेडी जो लोग कंपनी में काम करते हैं इस टाइम, तो खास करके बहुत सी कंपनी ऐसी हैं कि उनका कफील आईडी नहीं बनवा रहा है, सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा है और टाइम पर काम भी नहीं ले रहा है, यानी कि 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा इस तरीके से काम लेता है। और आए हुए हैं 12 घंटे की ड्यूटी पे, 8 घंटे की ड्यूटी पे, 10 घंटे की ड्यूटी पर, वहाँ से वो लोग आए हुए हैं। किसी को 6 महीना हो गया, किसी को 8 महीना हो गया, किसी को 1 साल हो गया है, फिर भी उनका आईडी नहीं बन पाया है। तो कतर गवर्नमेंट ने 27 ऐसी कंपनी है जिनको बैन कर दिया, बंद कर दिया हमेशा के लिए, क्योंकि उनके ऊपर पहले से केस चल रहा था। और एक नंबर भी जारी किया, जो नंबर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आपको कोई भी कंपनी में काम करते हो, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर बात करके आप अपना जो भी आपको परेशानी हो बता सकते हो, सैलरी के बारे में या आईडी के बारे में, जो भी परेशानी है। तो एक नंबर जारी किया गया है, इस नंबर पर आप कॉल भी करके ले सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग कोई भी कंट्री से अगर आ रहे हो या आने वाले हो, तो भाई उसी कंपनी में आना जिस कंपनी का लाइसेंस बनना हो, जिस कंपनी का लाइसेंस हो ऑलरेडी पहले से, और कंपनी पहले से एक्टिवेट हो, काफ़ी दिन से काम कर रही हो उस शहर में या उस देश में, उस कंट्री में काफ़ी दिन से काम कर रही हो, या छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, जिसके पास लाइसेंस है उसी कंपनी में आना खास करके। नहीं तो अगर आप आते हो अपने देश से, अपने घर से आते हो, यहाँ पर आने के बाद 10 दिन 12 दिन आपसे काम लिया जाता है। उसके बाद जब आईडी का नंबर आता है तो आपका आईडी भी नहीं बनवाया जाता है, आपको टाइम से सैलरी भी नहीं दी जाती है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हैं। जितनी कंपनी बंद हुई हैं, 27 कंपनी बंद हुई है, उसमें से कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अपने वर्कर का आईडी नहीं बनवाया। कुछ कंपनी ऐसी थी जो टाइम पर सैलरी नहीं दिए, और टाइम पर यानी कि जब सैलरी नहीं देंगे तो खाना कैसे खाएंगे वो लोग। और कुछ कंपनी जो खाली खाना दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे। कुछ कंपनी इसके लिए बंद हो गई हैं। और यहाँ पर जितना भी मामला आ रहा है इस तरीके से, बहुत कड़क, यानी कि बहुत कड़क कानून यहाँ का है, और बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन ले जा रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आपका 1 रुपया बाकी है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर कोई कंपनी ख़राब है या गलत है, जब तक आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन नहीं करोगे, उसके खिलाफ़ कदम नहीं उठाओगे, तो कैसे गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा ये कंपनी या तो ये दुकान अच्छा है या ख़राब है। जब कंप्लेन जाएगा गवर्नमेंट के पास, जब ऊपर तक पहुंचेगा आपकी कंप्लेन, तब मालूम पड़ेगा हाँ एक कंपनी इतनी ख़राब है और इतने ज़्यादा लोग कंप्लेन कर चुके हैं, अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। भाई जब आप कोई भी कंपनी, अगर आप डरोगे, घबराओगे, आपकी कंपनी सैलरी नहीं दे रही, खाना नहीं दे रही, तो जाकर कंप्लेन करें, जाकर उस कंपनी के ऊपर, उस दुकान के ऊपर जहाँ पर आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो, तो तभी सामने वाले को मालूम पड़ेगा, उसके ऊपर एक्शन होगा। जब एक्शन होगा तो आपके लिए बेहतर होगा, और आने वाले लोग हैं बाहर कंट्री से, उन लोग को भी फ़ायदा होगा। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अगर कोई भी कंपनी में आप काम करते हो, कंपनी गलत कर रही है आपके साथ में, तो तुरंत कंप्लेन करें जाके, और तुरंत उसके ऊपर एक्शन होगा। अगर आप कंप्लेन नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, आप सब्र करते हो, तो भाई कैसे मालूम पड़ेगा हमारी ये कंपनी अच्छी है या ख़राब है। अगर इसी तरीके से आप परेशान रहोगे तो भाई आपकी आईडी भी बनना मुश्किल है, और आपको सैलरी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके ये सब चीज़ देख के आपको आना है बाहर कंट्री से। अगर कोई भी कंपनी में आ रहे हो, पहले उस वर्कर से बात कर लो, जो लोग उस कंपनी में काम करते हैं या जो लोग उस दुकान में काम करते हैं पहले से, जो लोग पुराने हैं, किसी तरीके से उनसे कॉन्टेक्ट करके उनसे आप लोग बात करें कि हाँ भाई हम इस कंपनी में आ रहे हैं, ये कंपनी कैसी होगी, या इस कंपनी में आने के बाद मेरे लिए कितना बेहतर होगा या कितना अच्छा होगा, और ये मैं इस काम में आ रहा हूँ, जो काम आपको पता है वो काम बताइए, और पूरा वहाँ से आप जानकारी लीजिए। तभी उसके बाद आप लोग कोई भी कंट्री में या कोई भी शहर में या कोई भी जगह पर आप जा रहे हो, तो एक बार जानकारी उस जगह कर ले, तभी आप लोग जाइए। नहीं तो बहुत से लोग वीज़ा देते हैं, बहुत से लोग आप लोग को फंसा देते हैं।
बोलेंगे 8,000 सैलरी है, 5,000 सैलरी है, 7,000 सैलरी है। उसके बाद आप फंस जाते हो। जब फंस जाते हो तो भाई आपको 2 साल 3 साल झेलना है और सैलरी अलग से भी नहीं मिलती है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर कोई भी कंट्री से आ रहे हैं तो आप लोग पहले इंक्वायरी कर लें, वीज़ा लगवाने से पहले, पासपोर्ट देने से पहले उस ऑफिस में इंक्वायरी करने के बाद तभी आप लोग पैसे लगाएं उस अपने आने के लिए, और पासपोर्ट दे, वीज़ा लगवाएं, तभी ये सब काम करें। तो ये रही छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।